ये भी सम बहुत ईजी है। देखो इसमें भी 3 पैरेलल लाइन दिया गया है, 1 2 3, ठीक है। और लिखा भी है, देखो यहाँ लिख के भी दिया गया है, ठीक है। तो ये जैसा हम लोगों ने लास्ट वाला किया था ना, पता है 3 पैरेलल लाइन वाला किया था, वैसे इसको भी करना है। तो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेग ए बी पैरेलल क्या है, सेग सी डी पैरेलल सेग इसके ई एफ के ना, ये ऑलरेडी हम लोग क्या है गिवन है, पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, ए सी अपॉन सी, ए सी अपॉन सी ई और बी डी अपॉन डी एफ। रीजन क्या दोगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल line and their transversal, ठीक है। तो सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए सी का वैल्यू कितना है 12, सी ई का वैल्यू कितना है x, ठीक है। बी डी का है 8, इसका है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 x मल्टीप्लाई 8 ले लेते हैं, ठीक है, और 12 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 4 जा 48 और अपॉन 8, ठीक है। तो 8 6 जा हो जाता है ना, 6 आ जाता है। तो x का वैल्यू कितना हो गया 6, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकल गया, हमको एक और क्या निकालना है, a निकालना है। तो a कैसे निकलेगा, तो a क्या है, a इज इक्वल टू ए सी प्लस क्या है सी ई, ठीक है। ए सी का वैल्यू कितना है 12 और सी का वैल्यू कितना निकला 6, कितना हो जाएगा 18, ठीक है, यूनिट, ठीक है। याद रखना है एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे 6, तो वही एक्स का वैल्यू क्या था सी का वैल्यू था, ठीक है। ए सी का वैल्यू पता है हमको, सी का वैल्यू रख दिया 12 + 6 18 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। सम नंबर 8वां, ठीक है। ये भी एंगल बाइसेक्टर का सम आ गया, ठीक है। करना सेम वैसे ही है, तो अब मैं इसको फटाफट करके दिखा देता हूँ। ट्राइंगल कौन सा होगा इसमें, ट्राइंगल लेंगे एल एम एन, ठीक है, LMN। इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एम टी जो है ना, रे एम टी वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है उसको एंगल एल एम एन को, ठीक है, एल एम एन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल एम अपॉन एम एन, एल एम अपॉन एम एन और एल टी अपॉन एन, ठीक है। एल एम का वैल्यू कितना है 6 और एम एन का वैल्यू क्या है 10, एल टी का वैल्यू कितना है मालूम नहीं, निकालना है, इसका वैल्यू 8, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एल टी मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ठीक है। एल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 को उस साइड लेके चले जाओ राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 8 जा 48 अपॉन 10। अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाता है 4.8, ठीक है। तो एल टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.8 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ रीजन लिखना मत भूलना, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, हो गया सॉल्यूशन। देखो सम नंबर 9 भी वही है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बहुत इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वही लिख लेता, कौन सा ट्रायंगल है ए बी सी ना, इन
ट्रायंगल ABC। देखो लिख के दिया है, सेक BD जो है बाइसेक्टर है एंगल ABC का, तो वही लिख लेते हैं, सेक BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। क्या है ये? गिवन, पहले से दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको अब लिख लेते हैं। तो लिखेंगे AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, और जिसको बाइसेक्ट कर रहा है वो लिखेंगे AD अपॉन CD। ठीक है, रीजन प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू है x, BC का वैल्यू क्या है? x प्लस 5, AD का वैल्यू है x माइनस 2, और DC का वैल्यू है x प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो x प्लस 2, और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 और x प्लस 5। ठीक है, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, x का 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x। ठीक है, अब यहाँ पे भी समय से x का पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई x से किए तो x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन, x का मल्टीप्लाई 5 से किए तो 5x। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई दोनों में हो चुका है, अब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में। -2 का मल्टीप्लाई x से किए तो क्या हो गया? -2x हो गया, और -2 का मल्टीप्लाई +5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बच क्या रहा है? 2x बच रहा है ना, और 5x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा? 3x बचेगा -10। अब ये 3x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ तो 2x, देखो ये प्लस में है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है? -10। 2x में से 3x जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1x आएगा। ठीक है, क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, यहाँ आएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10। समझा? बहुत ईजी था ना, तो ये हमारा आंसर। ये सम नंबर है 10। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। मैंने डायग्राम बना दिया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन का वो लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PQ जो है, देखो PQ जो है वो पैरेलल है इसके DE के। ठीक है, अब QR पैरेलल है EF के। ठीक है, अब PR पैरेलल है ये DF, ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, ऑलरेडी 2 दिया गया है तो तीसरा हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? XD, ये ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें PQ पैरेलल है DE के। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? XP, ये ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो देखो ये कहाँ कट कर रहा है? P पे, और यहाँ कट कर रहा है Q पे, तो XP अपॉन क्या आ जाएगा? PD। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा PD, और दूसरा XQ अपॉन QE, तो यहाँ क्या आएगा? XQ। ठीक है, समझा? बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। अब दूसरा देखो XEF, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसमें QR पैरेलल है EF के। ठीक है, तो QR कहाँ पे कट कर रहा है? देखो यहाँ पे Q और यहाँ पे R। ठीक है, तो XQ अपॉन QE आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा XQ अपॉन QE, और दूसरे साइड XR अपॉन RF, तो आ जाएगा XR अपॉन RF। ठीक है, अब देखो, अब इक्वेशन 1-2 में देखोगे ना, तो एक देखो इक्वल है, XQ अपॉन QE, देखो इधर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये रूल है। ठीक है, अगर दो इक्वेशंस में कोई राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो बच क्या रहा है? XP अपॉन PD बच रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है? XR अपॉन RF, 1 और 2 से। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे XP अपॉन PD और XR अपॉन RF, ये दोनों इक्वल हो गए है ना,
यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो हो गया। तो याद रखना जब भी ऐसा हो कि एक्स पी अपॉन पी डी हमको मिल जा रहा है और एक्स आर अपॉन आर एफ मिल जा रहा है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों मिल गए हम लोग को, तो इसलिए जो पी आर था वो पैरेलल हो गया किसके, डी एफ के। ठीक है, तो रीजन क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, ये सम नंबर 11 है, लास्ट सम 1.2 का। ठीक है, बहुत इजी है। इसमें जो जो दिया है ना उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, एबीसी में क्या हो रहा है, रे बी डी बाइसेक्टर है एंगल एबीसी का, तो पहले वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल एबीसी रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ए बी सी है ना, ए बी सी है ना, तो ए बी सी के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ना, कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाले साइड्स पे। तो दो साइड कौन सी है, ये और ये बच रही है ना। देखो याद रखना, ये वाले बाइसेक्टर को लेके सॉल्व करना है। तो ये वाला बाइसेक्टर किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी, इस साइड को बाइसेक्ट करते हुए निकल रहा है ना। तो कौन सा साइड बच रहा है, ए बी और बी सी बच रहा है ना। तो लिखेंगे ए बी अपॉन क्या, ए बी अपॉन बी सी, और दूसरा क्या आएगा, ए डी अपॉन या सी डी या डी सी, जो भी है लिख सकते हो। रीजन दे देना, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, उसको 1 दे दिया। अब देखो सेकंड वापस से लो, इन ट्राइंगल, वापस से ट्राइंगल कौन सा लेना है, एबीसी ही लेना है। ठीक है, एबीसी में देखो दूसरी लाइन लिखी है, रे सी बाइसेक्टर एंगल ए सी बी, रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। ठीक है, ये भी हमको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, वो भी गिवन था और ये भी गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला जो बाइसेक्टर है इसको नहीं लेना है, ये वाला बाइसेक्टर लेना है। ठीक है, ये जो इधर से निकल रहा है, तो ये बाइसेक्टर ने किया है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे ए बी को कट कर रहा है, तो इसमें दो साइड कौन सी बच रही है, ए सी और बी सी बच रही है ना। तो ए सी और बी सी को साथ में लिखना, और जिसको बाइसेक्ट कर रहा है जिस साइड को, उसको दो पार्ट्स में, जो दो पार्ट्स है वो लिखने हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, और वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो ए सी को पहले तुमने लिखा, तो यहाँ ए ई पहले लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए ई अपॉन बी ई या ए बी, जो लिखना है वो लिख सकते हो। टू, रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, दोनों लिख ले। अब देखो एक चीज हमको दिया हुआ ऑलरेडी, क्या दिया है, सेग ए बी जो है कॉन्ग्रुएंट है सेग ए सी की, तो उसको लिख लेते हैं, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेग किसकी, ए सी की। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन 3 गिवन। ठीक है, तो देखो इसमें सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेग ए सी ना, ये गलती से लिख दिया है, इसको मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में बताना था, इसलिए मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। देखो यहाँ ए बी और ए सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब ये इक्वेशन ए में देखो ए बी लिखा हुआ है ना, ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ ए सी और बी सी लिखा है। ए बी और ए सी क्या हो गया, सेम है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन के हिसाब से। तो ए बी ए सी क्या है, इक्वल हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी है कॉन्ग्रुएंट है सेग ए सी के, तो ए बी और ए सी क्या हो गए, सेम हो गए, और बी सी तो नीचे सेम ही है। ठीक है, तो इस वजह से तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी, और ए ई अपॉन बी ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, रीजन कहाँ से आया, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 से, तो अभी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, इन ए बी सी
इसको दे देना 4 नियर बी सी ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। कहाँ से मिला हमको ये? फ्रॉम 4। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेग। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? ए डी अपॉन डी सी आ गया और ए अपॉन ई भी आ गया। अब दोनों साइड्स के देखो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, ए डी अपॉन डी सी और ए अपॉन ई भी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो है ई डी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो ये क्या होगा? ई डी जो हो जाएगा ये पैरेलल हो जाएगा किसके? साइड बी सी के। ठीक है, तो रीजन क्या होगा मैंने पहले ही बताया था। जब ऐसा मिले कहीं पर, मतलब ए डी अपॉन डी सी ए अपॉन ई बी ऐसा मिले और हमको इससे मिले दो पैरेलल लाइन, तो ये क्या होता है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस है और फिर उससे हमको ए अपॉन ई बी और ए डी अपॉन डी सी मिलते हैं तो ये होगा बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम नॉर्मल। ठीक है, तो अभी हमको क्या मिल रहा है? ए अपॉन ई बी और ए डी अपॉन डी सी से क्या मिल रहा है? ई डी और बी सी मिल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ठीक है, बहुत इजी है, ये थोड़ा सा बीच में गलती हो गया तो उसको नहीं लेना। ठीक है आप लोग, ठीक है, जो ये सब लाइनें जो लिखी हैं उसको लिख लेना। ठीक है।